शंकर भगवान की जय। शिव पुराण पढ़ने और सुनने से घर मन बुद्धि सब पवित्र हो जाते हैं और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। शिव पुराण श्री सत्य रुद्र संहिता हनुमान अवतार आज की शिव पुराण का अध्याय है। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक समय की बात है, भगवान शिव जो कि महान लीलाधारी हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का मोहनी रूप देखकर उन पर मोहित हो गए। कामदेव के बाणों से हाथ होकर रामचंद्र जी के कार्यों को सिद्ध करने हेतु उन्होंने अपना वीर्यपात कर दिया। तब उस वीर्य को पत्ते पर रखकर सप्त ऋषियों ने देवी अंजनी के कान में पहुंचा दिया। समय आने पर देवी अंजनी गर्भवती हुई और उन्होंने महाबली और पराक्रम युक्त वानर रूपी शरीर वाले हनुमान को जन्म दिया। बाल्यकाल में हनुमान बड़े ही वीर व पराक्रमी थे। वे बहुत चंचल भी थे। बाल लीला में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था और देवताओं की विनती पर उसे मुक्त किया। यह जानने के बाद कि हनुमान भगवान शिव के अंश से जन्मे हैं, सबने उन्हें अनेक वरदान व आशीर्वाद प्रदान किए। सूर्य देव की कृपा से उन्हें सारी विद्याएं प्राप्त हुई। बालपन से ही हनुमान के हृदय में श्री राम का निवास था। भक्ति भावना से उनकी आराधना और सेवा करना ही उनका ध्येय था। उन्होंने श्री राम की सेवा हेतु अपना घर त्याग दिया। उनके वानर राज सुग्रीव से भेंट ऋषिमुख पर्वत पर हुई, जिनकी पत्नी का हरण उसके भाई बाली ने किया था और उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। हनुमान भी सुग्रीव के साथी बनकर उनके साथ रहने लगे। जब रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और दुष्ट रावण ने उनकी पत्नी देवी जानकी का अपहरण कर लिया था, उस समय उनकी भेंट हनुमान से हुई थी। हनुमान ने अपने आराध्य श्री राम को पहचान लिया और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता हो जाने के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जिसने उनका राज्य और पत्नी दोनों को छीन लिया था, का वध कर सुग्रीव का राज्य अभिषेक कराया। फिर सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना सहित श्री राम की पत्नी देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े, परंतु कुछ पता नहीं चल सका। स्वयं हनुमान ने माता सीता की खोज शुरू की। तब समुद्र पार कर लंका जाकर उन्होंने खोज निकाला और उनके आराध्य प्रभु राम का संदेश उन तक पहुंचाया। अपने स्वामी का समाचार पाकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई। उनका सारा शोक पल भर में दूर हो गया। माता सीता को राम जी का संदेश देकर हनुमान ने राक्षसों को सबक सिखाना शुरू किया। उन्होंने सारी अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, सारे वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया। जब रावण ने सैनिकों ने उन्हें देख लिया तो रावण के सामने जाने हेतु उन्होंने अपने को कैद करा दिया। बंधन में बांधकर उन्हें रावण के सामने ले जाया गया। तब राक्षस राज ने वानर रूपी हनुमान की पूंछ में आग लगाने का दंड दिया। जब उनकी पूंछ में आग लगा दी तो उन्होंने पूरी लंका उससे जला दी। फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। फिर रामचंद्र जी को उनकी प्रिया की निशानी दी। अपनी पत्नी का समाचार पाकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वानरों की सेना को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर उसका पूजन किया। फिर समुद्र पर लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान ने इस युद्ध में बहुत वीरता का परिचय दिया। उन्होंने हजारों असुरों को मार डाला। युद्ध में जब लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए तब उनकी प्राण रक्षा हेतु हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें जीवन प्रदान किया। हनुमान ने अहि रावण का वध करके भी राम लक्ष्मण की रक्षा की थी। हनुमान में भगवान शिव का अंश था और उन्होंने पग पग पर श्री राम की रक्षा एवं सहयोग देकर उनके कार्यों को सिद्ध किया।
नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक समय भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्नता पूर्वक अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे। उन्होंने भैरव को द्वार पर द्वारपाल बनाकर खड़ा किया था, जिसका कार्य किसी को भी द्वार पार नहीं करने देना था। उधर दूसरी ओर भगवान शिव अपनी प्राण बलवा देवी पार्वती के साथ लीलाएं कर रहे थे और उनसे विनोद पूर्वक बातें कर रहे थे। बात करते हुए काफी समय बीत गया। तभी देवी पार्वती की कुछ सखियां राजमहल में ही थी, वहां उनके कक्ष में आ गईं। तब वे भी महादेव जी के पास बैठकर उनसे लीलाओं के वर्णन को सुनने लगी। काफी देर तक उन सखियों से भगवान शिव की बातें करते देवी पार्वती को क्रोध आ गया। वे गुस्से से महल के बाहर जाने लगी। द्वार पर खड़े द्वारपाल भैरव ने देवी पार्वती को देखा तो उनके मन में विकार आ गया। वह उन्हें साधारण स्त्री समझकर घूरने लगा। देवी पार्वती ने भैरव के मन की बात पहचानते हुए उसे साफ दे दिया, भैरव, तू पृथ्वी पर जाकर एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जिएगा और अपनी करनी का फल भोगेगा। जब देवी पार्वती इस प्रकार भैरव को साफ दे रही थी तो भगवान शिव भी वहां पहुंचे। साप से दुखी होकर भैरव ने देवी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। तब त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल देवाधिदेव भगवान शिव ने भैरव को आश्वासन दिया। इस पर भैरव बोले कि हे प्रभु, देवी के साप के प्रकोप से मुझे बचाइए। तब शिव जी भैरव को शांत बना देने लगे और बोले, देवी पार्वती का साप मिथ्या तो नहीं हो सकता, परंतु भैरव, हम अपने परम भक्त को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तुम चिंता मत करो। भैरव को आश्वासन देकर शिव जी देवी पार्वती को साथ लेकर चले गए। साप के अनुसार भैरव जी शीघ्र ही बेताल के रूप में पृथ्वी लोक पर विचरने लगे। तब अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर अवतार लिया और वे महेश के रूप में और देवी पार्वती शारदा के नाम से पृथ्वी लोक पर लीलाएं करने लगी। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बहुमूल्य रत्नों और खजानों को हासिल करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया, परंतु यह मंथन किस प्रकार किया जाए यही सब सोच रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कल्याणकारी देवताओं, तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। तुम मंदरांचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का बंधन करो। आकाशवाणी सुनकर देवता और दानव उत्साहित होकर मंदरांचल पर्वत को उखाड़ने लगे। अपने इस कार्य में वे सफल भी हो गए, परंतु जब वे मंदरांचल को मतनी बनाने के लिए क्षीर सागर में डालने लगे तो अत्यंत भारी होने के कारण वह उनके ऊपर गिर पड़ा। अनेक देवता और दानव उसमें दब गए। भयभीत होकर सब भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखते हैं। उन्होंने देवताओं दानवों को बल प्रदान किया। सबने मिलकर मंदरांचल पर्वत को क्षीर सागर के जल में डाल दिया। फिर नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करना आरंभ किया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप धन्वंतरी, वेद, चंद्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, उच्चे सिरवा, घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभ मणि, अमृत तथा कालकोट वेश आदि वस्तुएं निकली। साथ ही परम सुंदर मनोहर रूप एवं धन वैभव की स्वामिनी देवी लक्ष्मी भी निकली। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि तथा गदा को ग्रहण किया। सूर्य देव ने उच्चे सिरवा नामक घोड़े को ग्रहण किया। इंद्रदेव ने पारिजात, कल्पवृक्ष और ऐरावत हाथी से देवलोक की शोभा बढ़ाई। त्रिलोकीनाथ भगवान भक्तवत्सल भगवान शिव ने देवताओं और असुरों सहित पूरे संसार की रक्षा हेतु मंथन से निकला
अकालकोट विष पिया और नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो भगवान नीलकंठ की जय। उन्होंने चंद्रमा की रक्षा है तो उसे अपने सिर पर धारण किया। असुरों ने रमन कराने वाली मदिरा को पी लिया तो मनुष्यों ने धन्वंतरी वेद को ग्रहण किया। मुनिजनों ने कामधेनु को ग्रहण किया। तत्पश्चात सबसे अंत में निकले अमृत कलश को देखकर सब उसे लेने के लिए झपटे। देवता और असुर दोनों ही अमृत पीना चाहते थे। असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया। दुखी देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव ने श्री हरि विष्णु को मोहिनी रूप धारण कर अपनी माया से अमृत कलश असुरों से लाने के लिए कहा। विष्णु जी की माया से मोहित होकर दैत्यों ने उन्हें अमृत कलश दे दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को ही अमृत पान कराया। यह देखकर दैत्यों को सारी माया समझ आ गई। फिर वे बलपूर्वक अमृत पाने के लिए युद्ध करने लगे। घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा से देवता विजयी हुए और असुरों को विष्णु जी ने पाताल लोक जाने का आदेश दिया। वे स्वयं असुरों को पाताल ले गए, परंतु दैत्यों ने अपनी चालाकी और माया से उन्हें वहीं बंदी बना लिया और स्वयं उपद्रव करने लगे। जब देवताओं को असुरों ने प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया तब वे परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान शिव के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। तत्पश्चात उन्होंने शिव जी से कहा, हे भगवान, असुरों ने हमें परेशान कर रखा है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को भी बंदी बनाकर पाताल में कैद कर लिया है। अतः फिर वो आप उन्हें मुक्त कराएं और हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें रक्षा का आश्वासन देकर विदा किया और स्वयं देवताओं के कल्याण हेतु वृष अवतार धारण किया। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए वृषभ का रूप धारण किया और पाताल की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने भयंकर गर्जना के साथ पाताल में प्रवेश किया। उस प्रचंड गर्जना से पातालवासी व्याकुल हो गए और उनके नगर में विध्वंस होने लगा। इस प्रकार की गर्जना को सुनकर असुरों को संदेह हुआ। जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव वृषभ रूप धारण करके युद्ध करने आए हैं तो वे भी अपनी पूरी शक्ति से उनसे युद्ध करने लगे। असुर सेना ने शिवजी पर आक्रमण कर दिया। शिवजी हाथों में धनुष बाण उठाए उनका ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अनेक दैत्यों को मार डाला। बेल का रूप धारण किए हुए कल्याणकारी शिवजी ने अपने सींगों व खुरों से भी अनेक दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया और बहुत से दैत्यों को घायल कर दिया। इस प्रकार काफी समय तक उनके मध्य भयानक युद्ध चलता रहा। उधर दूसरी ओर असुरों ने विष्णु जी को भी अपनी माया से मोहित करके उन्हें अपने साथ मिला लिया। वे असुर के साथ रहकर उनकी प्रवृत्ति को ग्रहण करने लगे थे। उन पर संकट देखकर उनकी रक्षा के लिए वे भी युद्ध करने आए। उन्होंने वृषभ रूप धारण किए, अपने आराध्य शिव जी को नहीं पहचाना और उनसे युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने वृषभ रूपी शिवजी पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु शिवजी ने सबको काट डाला। फिर शिवजी ने माया के बंधन से विष्णु जी को आजाद किया तो वे तुरंत शिवजी को पहचान गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव, मैं मूर्ख हूँ जो अपने आराध्य स्वामी को नहीं पहचान सका और उनसे युद्ध करने लगा। मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा करें। श्री हरि की विनम्रता पूर्वक प्रार्थना को सुनकर शिव जी बोले, हे विष्णु, आप तो बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, फिर आप कैसे राक्षसों के माया जाल में फंस गए तथा उनके साथी बन गए।
शिव जी की बातें सुनकर विष्णु जी शर्म के मारे नीचे देखने लगे। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यह कहकर शिव जी ने उनका सुदर्शन चक्र ले लिया और उसके स्थान पर तेज सूर्य नामक दूसरा सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। तत्पश्चात विष्णु जी स्वर्ग को चले गए। उनका मोह दूर हो गया। शिव जी भी दैत्यों को उनकी करने का फल देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक बार देवताओं और असुरराज वृत्रासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वृत्रासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। तब सब देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताई और उनसे अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया और फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, महर्षि दधीचि ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे वर मांगा है कि उसकी हड्डियां वज्र सी कठोर हो जाएं। इसलिए तो महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियों को मांग लो। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके ही वृत्रासुर का संहार किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र, गुरुदेव बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर महर्षि दधीचि के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवताओं को अचानक इस प्रकार आया देखकर दधीचि ने उनके आने का कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, है महर्षि, आप परम शिव भक्त हैं और शिव जी से मिले वरदान के कारण आपकी हड्डियां वज्र के समान हैं। मुने, हमें अपनी अस्थियां दान करके हमारी रक्षा करें, क्योंकि वृत्रासुर का वध तभी संभव हो सकेगा। महर्षि दधीचि ने मन ही मन सोचा कि परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु तो उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। देवता उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि महर्षि ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, तो उन्होंने कामधेनु द्वारा महर्षि दधीचि की सब अस्थियां निकाल ली और वे अस्थियां त्वष्टा को देकर उससे वज्र का निर्माण कराने के लिए कहा। देवराज इंद्र की आज्ञा से त्वष्टा देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अस्थियों का सुदृढ़ वज्र बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने दधीचि की हड्डियों से वज्र का निर्माण किया। इस प्रकार महर्षि दधीचि की हड्डियों से निर्मित वज्र को पाकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और असुरराज वृत्रासुर का वध करने के लिए चल दिए। उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर वृत्रासुर को ललकारा और अपने वज्र से उस पर कठोर प्रहार कर उसे किसी पर्वत की भांति खंड खंड कर डाला। वृत्रासुर के मरते ही देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे उत्सव करने लगे, चारों ओर मंगलगान होने लगा तथा देवता इंद्र की स्तुति करने लगे। उधर दूसरी ओर जब महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा घर के सारे काम पूरे करके बाहर आई, तो अपने पति को न देखकर सशंकित हो उठी। देवता भी वहां नहीं थे। उसे निश्चय हो गया कि उसके पति के साथ देवताओं ने छल किया है। सुवर्चा ने देवताओं को कोसते हुए पशु बनने का साफ दे दिया। अपने मृत पति के पास जाने हेतु सुवर्चा ने जब चिता में प्रवेश करना चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, हे प्राज्ञ, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे उदर में महर्षि का तेज विद्वान है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा आश्चर्यचकित हो गई। उसने वहीं पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लिया, जिससे अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसके गर्भ से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिवान बालक उत्पन्न हुआ। वह भगवान शिव का ही रूप था। अपने पुत्र को पाकर देवी सुवर्चा बहुत प्रसन्न हुई, परंतु अगले ही पल उन्हें अपने पति का वियोग सताने लगा। सुवर्चा ने अपने पुत्र को चूमा
और अगले ही पल उसे पीपल वृक्ष के मूल में लिटा दिया और बोली, हे पुत्र, तुम इसी वृक्ष के पास निवास करो और सभी मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करो। यह कहकर सुवर्चा समाधि लेकर अपने पति के पास चली गईं। देवी सुवर्चा समाधि लेकर शिवलोक पहुंची और अपने पति के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी। उधर दधीचि मुनि के पुत्र को भगवान शिव का अवतार जानकर ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, इंद्र आदि सब देवता वहां आए और उस बालक को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसके जात संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करके उस बालक का नाम पिप्लाद रखा। उस समय देवताओं ने बहुत उत्सव किया, फिर अपने लोक को चले गए। पिप्लाद बहुत समय तक उसी वृक्ष के मूल में तपस्या करते रहे और मनुष्यों के हित के लिए कार्य करते रहे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, एक दिन दधीचि पुत्र ऋषि पिप्लाद उस भद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर मनोहर युवती पर पड़ी। वह युवती भगवान शिव का ही अंश थी। उसे देखकर मुनि पिप्लाद मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह परम सुंदरी राजा अरण्य की पुत्री है। यह जानकर मुनि पिप्लाद राजा अनर्ण्य के घर पधारे और उनसे उनके पुत्री का हाथ मांगा। ऋषि की बातें सुनकर राजा सोच में डूब गए कि मैं अपनी प्रिय पुत्री, जो कि सदैव राजसी ठाट बाट से रही है, को कैसे एक योगी के साथ ब्याह दूं, जिसके न कोई रहने का ठिकाना है न खाने पीने का। इस प्रकार राजा अनर्ण्य को सोच में डूबा देखकर ऋषि पिप्लाद को क्रोध आ गया और वे राजा से बोले, हे राजन, तो मुझे अपनी कन्या खुशी से सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य सहित सबको भस्म कर दूंगा। मुनि की बातें सुनकर राजा अनर्ण्य भयभीत हो गए। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पुत्री पद्मा का विवाह सहर्ष मुनि पिप्लाद से कर दिया। प्रसन्न होकर मुनि पिप्लाद अपनी पत्नी को साथ लेकर आश्रम पहुंचे और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। ऋषि पत्नी पद्मा ने अपने पति की बहुत सेवा की। वे हमेशा मान, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा सुभरूषा से में लगी रहती थी। उससे ऋषि को 10 महात्मा और तपस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। मुनि पिप्लाद ने अनेक लीलाएं की। उन्होंने संसार में किसी से भी निवारण न होने वाली शनिश्चर की पीड़ा को हरने का प्रयत्न किया। ऋषि ने अपने अनुयायी शिष्यों को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले शिव भक्त मनुष्यों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यदि शनि मेरे इस वचन को झुठलाने के लिए ऐसा करेगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए शनि का प्रकोप कभी भी 16 वर्ष की आयु से कम के मनुष्यों पर नहीं पड़ती है। तात मनुष्य रूप धारण करने वाले ऋषि पिप्लाद का यह चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। यह उत्तम चरित्र निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुग्रह जनित दोषों का नाश करने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति में वृद्धि करने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, और समय में नंदी नामक गांव में महानंदा नाम की एक वेश्या रहती थी। समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न होने पर भी वह भगवान शिव की परम भक्ति, वह नित्य भगवान शिव पार्वती का पूजन करती। महानंदा शिव भक्ति रस में इतना डूब जाती कि घंटों घंटों तक भक्ति भाव में उनके भजनों को गाती रहती। इस भक्ति भाव में जब वह भजन गाती तो उसका मुर्गा और बंदर भी नाच नाच कर साथ देते। एक दिन भगवान शिव ने महानंदा की परीक्षा लेने के लिए एक वेश्या का रूप धारण किया और उसके दरवाजे पर पहुंच गए। उनके हाथों में एक सुंदर रत्न जड़ित कंगन था। उस वेश्या का कंगन महानंदा को भा गया।
वह उसे पाना चाहती थी। वैश्य रूपी भगवान शिव ने उसके मन की बात जान ली और बोले, हे देवी, यदि आपको यह कंगन पसंद है तो इसका मूल्य चुकाकर इसे आप रख लें। उस वेश्य की बात सुनकर महानंदा ने विनम्रता पूर्वक से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो एक वेश्या हूँ, व्यभिचार ही मेरे कुल का धर्म है, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि आप मुझे यह कंगन देंगे तो मैं 3 दिन तक आपकी पत्नी बनकर आपके साथ निवास करूंगी। देवी महानंदा के प्रस्ताव को सुनकर वह वेश्य तैयार हो गया और कहने लगा कि सूर्य और चंद्रमा इस बात के प्रमाण है, अब तो मेरे हृदय पर हाथ रखकर 3 बार यह कहो कि तुम 3 दिन तक मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहोगी। महानंदा ने वेश्य के कहे अनुसार वचनों को दोहरा दिया। तत्पश्चात वेश्य ने वह सुंदर रत्न जड़ित कंगन महानंदा के हाथ में दिया और बोला, हे कांते, भगवान शिव का यह रत्न जड़ित शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए तुम इसकी सदैव रक्षा करना। महानंदा ने वेश्य द्वारा दिया गया वह शिवलिंग अपने माथे पर लगाया और हर हाल में उसकी रक्षा करने का आश्वासन वेश्य को दिया तथा साथ ले जाकर अपने नाटक मंडप में रख दिया। रात में जब सब सो गए तब उस नाटक मंडप में आग लग गई, वह धू धू कर जलने लगा। महानंदा ने अपने बंदर और मुर्गे को तो बचा लिया, परंतु भगवान शिव के रत्न जड़ित सुंदर लिंग को जो वेश्य ने उसे संभाल कर रखने के लिए दिया था न बचा सकी, वह आग में जलकर नष्ट हो गया था। यह देखकर वह वेश्य और महानंदा बहुत दुखी हुए। उस वेश्य ने कहा, हे नंदे, वह शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय था। जब शिवलिंग जल गया तो मैं अब यहाँ क्या करूँगा। महानंदा के बहुत समझाने पर भी वेश्य नहीं माना और उसने अपने शरीर को अग्नि की भेंट कर दिया। यह देखकर महानंदा को बहुत दुख हुआ कि मेरी असावधानी के कारण उस वेश्य के प्राण चले गए, मेरे ही कारण एक परम शिव भक्त मर गया। यह सोच सोचकर नंदा पागल हुई जा रही थी। उसे याद आया कि उसने वेश्य से 3 दिन तक उसके साथ रहने का वचन दिया था। तब महानंदा ने अपना सारा धन, रत्न, आभूषण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएं आदि प्रसन्नता से ब्राह्मणों को दान कर दिया और स्वयं उस वेश्य की चिताग्नि में कूदने लगी। परंतु इससे पहले कि महानंदा उस अग्नि में प्रवेश करती, वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने पाकर नंदा स्तब्ध रह गई और एकटक उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस क्षण पश्चात जैसे ही उसे ध्यान आया, उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और उनकी स्तुति करने लगी। तब प्रसन्न होकर महादेव जी बोले, नंदा, मैं तुम्हारी सत्यता, धैर्य, धर्म और निश्चल भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने ही वेश्य रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल हुई। मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तब महानंदा बोली, भगवान, मैं और मेरे सभी साथी आपके दर्शनों से ही धन्य हो गए हैं, इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यदि फिर भी आप देना चाहते हैं तो अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। यह सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक महानंदा को शिवलोक भेज दिया। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे के शिव पुराने बहुत ज्ञान वर्धक पुण्यदायक है, जिसे कल आप और हम
पढ़ेंगे सुनेंगे जीवन को सफल करेंगे। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।